भारत का हृदय। और इस बार मध्य प्रदेश में आने का मेरा कारण था भारत के हृदय से उस कड़ी को ढूंढना, उस हिडन ट्रेजर को ढूंढना जिसकी तलाश में मैं कई बरसों तक घूम रही थी। उस टेम्पल्स, उस हेरिटेज को ढूंढ निकालना और वो विश्व के सामने लाना। तो दिन की शुरुआत हुई ताज होटल से। ग्वालियर का सबसे स्पेशल होटल में एक फेमस होटल है ताज उषा किरण पैलेस। और ताज मुझे कुछ खास ही पसंद है इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है, जब आप यहाँ पर रहेंगे तो यू विल फील लाइक दैट यू आर इन द लैप ऑफ लग्जरी एज वेल एज हिस्ट्री। सबसे पहले तो पहुंच के खाना खा लिया क्योंकि भूख बहुत लगा था, खाना बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद हम होटल का एक राउंड लगाए। होटल मुझे बेहद पसंद आया। इट वॉज ट्रूली लग्जरी होटल आई कैन से। एंड उसके बाद एक छोटा सा इनॉग्रेशन पीरियड था जो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया का पैशन ट्रेल विथ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। और मुझे सबसे जो अच्छा लगा कि आई मेट वन ऑफ माई फेवरेट आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद सर जो पद्मश्री थे। और आई फेल्ट कि ये ट्रिप तो बहुत बहुत मज़ेदार होने वाला है के मोहम्मद सर के साथ, क्योंकि इतिहास के हेरिटेज की खोज में और आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खोज में उनसे बेहतर तो कोई नहीं है। नेक्स्ट डे का जर्नी काफ़ी सुबह स्टार्ट हुई और हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कुछ नया खोज, कुछ हिडन ट्रेजर को देखने के लिए। वैसे मध्य प्रदेश में कई ऐसी ऐतिहासिक साइट है, ऐसे जगह है जो पुरातत्व महत्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध जगह है बाटेश्वर मंदिर परिसर। ग्वालियर से करीब 1 घंटे की दूरी पर मौजूद ये ऐतिहासिक स्थल बेसिकली चंबल इलाके में पड़ते हैं। दोस्तों, मैं हूँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की मुरैना जिला के अंतर्गत एक जगह है। वैसे तो ये पूरा रीजन चंबल के नाम से जाना जाता है। चंबल के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। चंबल को कहता है डाकुओं का हब, एक ज़माने में था। वैसे मैंने जब शोले देखी थी तब से मुझे चंबल घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। और आई थिंक अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ और यहाँ पर आके मैं वो सारे अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करने वाली हूँ जो मेरा देखने का मन था, घूमने का मन था। सो वेलकम टू मध्य प्रदेश। From different parts of the country, ma'am, and Times of India plus Tourism Department of Madhya Pradesh. Welcome to Bateshwar. Bateshwar means Bada Ishwar. The question is, who is Bada Ishwar? As per Shiva Purana, it is Lord Shiva. As per Vishnu Purana, it is Lord Vishnu. As per Brahma Purana, it is Lord Brahma. But mostly it is accepted that Shiva is the most important god and he is the real god. So this is known as Bateshwar, and this Bateshwar is in Chambal area. Chambal means you have got 4,000 square kilometers of area. So it cuts across. One is Madhya Pradesh, that is this one. We have 4 important districts. One is Gwalior, and then Shivpuri, Morena, Bind, Morena. And this was the proper house of almost all the dacoits of the India. बाटेश्वर मंदिर परिसर में करीब करीब 200 छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं। माना जाता है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने इस मंदिर परिसर का निर्माण कराया था। Younger, there will be Shivite pujas and Vishnu pujas, but here it's not like that. It is everything is all Shivaya Vishnu Namaya, Shiva Namaya Vishnuve, Shivasya Hridayam Vishnu, Vishnusya Hridayam Shiva. साल 1924 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे ऐतिहासिक स्थल घोषित किया था, लेकिन डाकुओं के डर से हर कोई यहाँ आने से डरता था। हालांकि बाद में चंबल के एक डाकू निर्वर सिंह गुर्जर और पुरातत्व विभाग के अधिकारी पद्मश्री के मोहम्मद सर के प्रयासों से इस मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण संभव हुआ और आज ये मंदिर परिसर अपनी वास्तुकला के लिए बेहद फेमस है। साल 2005 में बटेश्वर मंदिर परिसर के रिनोवेशन का काम शुरू होना था,
पुरातत्व विभाग को वहां का कुख्यात डाकू निर्भय गुर्जर से सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद ही चंदेरी के कारीगरों को बुलाकर मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया। Unbelievable. And how many years? 2 years. 2 years. बटेश्वर के बारे में ये भी कहा जाता है कि बटेश्वर जो है यहाँ पर बाधाधर, राजा बाधाधर और राजा परमार, यहाँ पर 2 राजा हुआ करते थे। इस जगह पे वो रहते थे और उन्होंने एक दूसरे से वादा किए थे कि अगर उन दोनों का किसी का एक लड़का किसी का एक लड़की हुई तो उन दोनों को वो शादी कराएंगे। ओके, दिन बीत गया, दोनों राजा का दोनों बेटी हुई। जो किंग बाधाधर था उनका हुआ था बेटी, बट उनको पता नहीं था तो उन्होंने बोल दिया कि मेरा बेटा हुआ है। जब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि बेटा हुआ है तो उस समय के बाद सब बीतते गए, दिन बीतते गए, बट जब राजा बाधाधर की बेटी को पता चली कि उनके पिताजी ने एक बहुत प्रॉमिस कर चुके हैं परमार राजा से कि उनकी बेटी के साथ अपने बेटे का शादी देंगे, तो वो काफ़ी लज्जित होने लगे। जब उनकी विवाह की उम्र हुई तो अपने पिताजी को अपनी लज्जा से और मुक्ति देने के लिए उन्होंने पानी में डूबा था। वैसे तो वो आत्महत्या करने के लिए डूबी थी, बट वहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट होके उनको वरदान दिया और उनको लड़की से लड़का बना दिया। उसके बाद उन दोनों का शादी हुई और इसीलिए ये जगह में उन्होंने 200 टेम्पल बनाए। वैसे इट्स अ स्टोरी जिसमें 101 टेम्पल जो है वो है शिवा की, और जो मेन जो शिवा टेम्पल है दैट इज़ कॉल्ड बटेश्वर टेम्पल। तो चलो चलते हैं और हम लोग आज आपको ले चलेंगे मेन शिवा टेम्पल में, विच इज़ कॉल्ड बटेश्वर टेम्पल। और वैसे तो आप देख ही पा रहे हो कि ये जितना भी टेम्पल्स एरिया है इसमें अभी भी काम चल रहा है, और 200 में से सिर्फ 50 यानी 85 टेम्पल को इन्होंने खोद निकाले हैं। हर टेम्पल के साथ एक कुंड रहते हैं, तो ये वो कुंड है। कहा जाता है जिस ज़माने में पूजा होती थी यहाँ पर, तो ये कुंड के पानी से पहले लोग तर्पण करते थे, नहाते थे, उसके बाद पूजा गृह में प्रवेश करते थे। चप्पल तो खोलना बहुत मैंडेट है, तो चप्पल यहाँ पर खोल लीजिए आप। ये टेम्पल का स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट टेम्पल है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। This is the female and they are holding a child. That means they are baby. They are baby. So kind of a happy family kind of photo. Yes. It actually depicts the society of that particular time. हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था बेहद खूबसूरत पदावली फोर्ट्रेस, जो कि 18th सेंचुरी में धौलपुर के जाट राणा शासकों के द्वारा बनाया गया था। एंट्रेंस के एकदम सामने ही फोर्ट्रेस के अंदर एंट्री में ही आपको एक लायन और एक लायनेस की मूर्ति दिखेगी। किले के अंदर एक मंदिर है जो कभी भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक दिव्य स्थान के रूप में कार्य करता था। बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो फोर्ट और मंदिर के वॉल पे आपको डिफरेंट टाइप की मूरल कार्व्ड किया हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर का कहानियाँ वर्णन किया गया है, चामुंडा देवी के बारे में वर्णन किया गया है, लॉर्ड राम, लक्ष्मण और सीता माता के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे कई सारे कहानियाँ, जैसे भगवान शिव और माता पार्वती, साथ में नंदी जी का भी कहानियाँ दर्शाया गया है। तो ये बहुत खूबसूरत संरचना है। अगर आप पदावली में आते हैं तो ये सब चीज़ों को देखना ना भूलें। हाय दोस्तों, सो अभी मैंने पदावली आ गई हूँ। पदावली इज़ अ फोर्ट एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छा टेम्पल भी है, जहाँ जबकि बहुत ज़्यादा पार्ट तो रुइन हो चुकी है। एंड यहाँ पर फर्स्ट 3D जो है कार्विंग जो आपको दिखेगा वो 3D है। बट मोर टू टेल यू मिस लक्ष्मी शरात, शी इज़ अ ब्लॉगर। सो अभी मैं उनको बताऊँगी। प्लीज़ मैम, इफ़ यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस टेम्पल।
So Padauli is one of the most beautiful temples. In fact, the temple doesn't exist per se. Padauli is one of the most beautiful temples. In fact, there is not a typical structural temple here, but what you see are some really, really amazing carvings. They are 3D carvings, and you can see various stories. For example, there is Shiva Parvati wedding. There is a Samudra Manthan. There is, you can see the Dashavataram. You can see the Trinity here. So it's literally poetry in stone. And is there any update for the tourists, like if they want to come here and visit, what time should be good? What are the most precaution they need to take care of this? So, Morena is very close to Gwalior, and you can combine a trip to Bateshwar, Padauli and Mitauli, and it's best to come, actually, to be very honest, early mornings, because the sun can get very harsh, like we are all sweating right now, but it is still so beautiful. So honestly, when you come here, you will just forget about the heat. इसी के साथ आज हमारी ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ले चलूँगी 2 ऐसे अनोखे मंदिरों के दर्शन कराने जिसके बारे में शायद ही आपने सुने हैं। क्या कभी आपने सुने हैं कि एक रात में भूत के द्वारा बनाया गया मंदिर, या फिर ऐसे मंदिर जहाँ पर नारी शक्ति का प्रभाव आज भी महसूस होती है? नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। तब तक इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।